सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास बाय ऑल मीन्स, बोलिए। सो आज हम हैबिट का पार्ट थर्ड, आज की क्लास है जो हैबिट की थर्ड क्लास है। अब तक हमने हैबिट के बारे में पढ़ा, आज हम हैबिट के बारे में सेंटेंस कैसे पूछेंगे, हैबिट्स के लिए सेंटेंस कैसे पूछते हैं वो हम बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन और आंसर करना सीखेंगे हम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे साथ सभी को बोलना है आर यू, बोलिए। इन द हैबिट ऑफ, और यहाँ पर एक्शन प्लस आईएनजी यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? ये एक्शन, जो भी एक्शन यहाँ पर आएगा उसमें हमें क्या यूज करना है? आईएनजी यूज करना है। क्या यूज करना है? और यहाँ पर देखिए एक्शन राइट किए हुए हैं। स्नोर, बोलिए स्नोर। लिस्प, स्टेमर, सक द थम, या सक थम भी बोल सकते हैं, सक द थम भी बोल सकते हैं। बाइट द नेल्स, बाइट द नेल्स। पास द लिस्प, पास द लिप्स। लिक द फिंगर। दीज एक्शन आई हैव रिटर्न यू इन द लास्ट क्लास। पिछले क्लास में मैंने आपको ये लिखवा दिए हैं ये एक्शन, लेकिन आज मैं इन एक्शन को दोबारा ले रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के साथ में सीखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आर यू इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, ये सेंटेंस है। ठीक है, पहले समझेंगे सेंटेंस का मतलब क्या है। जैसे हम पूछते हैं कई बार कि क्या आपके स्नोर मीन्स खराटे, खराटे बढ़ने की आदत है, ऐसा बोलते हैं हम। क्या आपकी खराटे बनने की आदत है? क्या आपकी तुतलाने की आदत है? क्या आपके हकलाने की आदत है? तो ऐसा क्वेश्चन जब हम पूछते हैं किसी भी एक्शन के लिए, जैसे क्या आपकी लेट आने की आदत है, क्या आपकी लेट उठने की आदत है, क्या आपकी झूठ बोलने की आदत है, ऐसा जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? उसको बोलने के लिए देखो क्या आपकी, तो इंग्लिश में बोलेंगे आर यू। क्या बोलेंगे? फिर आदत है तो इसको बोलेंगे इन द हैबिट ऑफ। क्या बोलेंगे? और खराटे बनने की तो स्नोरिंग। क्या बोलेंगे? बोले स्नोरिंग। आर यू इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। यहाँ पर इसको आर यू बोलना है। क्या बोलना है? बोले आर यू, आर यू नहीं बोलना, इसको बोलेंगे आ, बोले आर यू इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। और इसका हिंदी मतलब हो गया क्या आपकी खराटे बढ़ने की आदत है। इसी को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं आर यू इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। ऐसे में बोलो क्या आपकी तुतलाने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। ये एक्शन यहाँ पर क्या है? लिस्प, और इसमें हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगा देंगे। बोले आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग, आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। सेंटेंस पूरा एज इट इज राइट किया हुआ है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। क्वेश्चन जब भी पूछेंगे तो आपको पूछना आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। क्या बोलेंगे? तो क्या आपकी हकलाने की आदत है? क्वेश्चन कैसे बनेगा? आर यू इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। बोलिए आर यू इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। ऐसे में बोलो क्या अंगूठा चूसने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थम, सकिंग द थम। बोलिए ये सक यहाँ पर एक्शन है और सक में क्या लगाना है? आईएनजी। सक में क्या लगाना है? तो ये बन जाएगा सकिंग। बोलिए सकिंग द थम, सकिंग द थम। बच्चों को आपने देखा होगा 2 साल के बच्चे होते हैं अंगूठा चूसते हैं तो उसको बोलते हैं सक द थम। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन में पूछो क्या आपकी अंगूठा चूसने की आदत है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सकिंग द थम। नेक्स्ट है बाइट द नेल्स। बोलिए नाखून को मुंह में चबाना, नाखूनों को मुंह में चबाना। कुछ लोगों की आदत होती है नाखून को मुंह में ले लेते हैं, अंगुली को, और मुंह में नाखून को चबाते हैं, उसको बोलते हैं बाइट द नेल्स। क्या बोलेंगे? तो क्या आपकी नाखून चबाने की आदत है? अब मेरे साथ बोलेंगे आर यू इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स, आर यू इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। इसमें बाइट में हमने आईएनजी यूज किया, बाइटिंग। क्या बोलेंगे? बोले बाइटिंग द नेल्स। आर यू इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। नेक्स्ट है पर्स द लिप्स, पर्स द लिप्स। लिप्स क्या है? हमारे होठ है। होठ को क्या करते हैं हम? सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में हमारे जो होठ होते हैं, लिप्स होते हैं, वो क्या होता है? ड्राई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और हम अपनी जो टंग है उससे क्या करते हैं? इनको गीले करते हैं, वेट करते हैं इस तरीके से। होठ फट जाते हैं तो हम बार बार ऐसा करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। और ऐसा ज़्यादा करने से होठ और ज़्यादा फटते हैं। ठीक है ना?
तो उसको बोलते हैं होठों पर जीभ फेरना। इंग्लिश में बोलेंगे पर्स द लिप्स। क्या बोलेंगे? बोले पर्स द लिप्स। ये भी एक आदत होती है, सर्दियों में हमारी ये आदत हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या आप होठों पर जीभ फेरने की आदत में हैं? आर यू इन द हैबिट ऑफ पर्सिंग द लिप्स? रिपीट अगेन, आर यू इन द हैबिट ऑफ पर्सिंग द लिप्स? रिपीट अगेन, आर यू इन द हैबिट ऑफ पर्सिंग द लिप्स? नेक्स्ट, लिक द फिंगर। स्पीक, लिक द फिंगर, लिक द फिंगर। लिक का मतलब चाटना होता है। कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद में क्या है, फिंगर को चाटते हैं। वो टेस्ट ही होता है, टेस्ट आता है उनमें, ठीक है ना। तो टेस्ट आने की वजह से वो फिंगर को क्या करते हैं, लिक करते हैं। तो क्या आपकी आदत है फिंगर को चाटने की? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आर यू इन द हैबिट ऑफ लिकिंग द फिंगर? रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, आर यू इन द हैबिट ऑफ लिकिंग द फिंगर? बोलिए, आर यू इन द हैबिट ऑफ लिकिंग द फिंगर? नेक्स्ट एक्शन देखिए, लिक द फिंगर। तो बोलिए, आर यू इन द हैबिट ऑफ लिकिंग द फिंगर? तो ये क्वेश्चन बनाना आपको आ गया, क्वेश्चन पूछना आपको आ गया। हिंदी का क्वेश्चन है, क्या आप खर्राटे बढ़ने की आदत में है या क्या आपकी खर्राटे बढ़ने की आदत है? तो इंग्लिश में हम इसी तरीके से बोलेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। और आंसर देंगे तो मुझ में या मुझे खर्राटे बढ़ने की आदत नहीं है, तो नेगेटिव आंसर है। नेगेटिव आंसर में नो वाला बोलूँगा। कौन सा बोलूँगा मैं? तो मैं बोलूँगा नो। बोलिए, नो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। मुझे खर्राटे बढ़ने की आदत नहीं है। नो, बोलिए, नो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ एक्शन आईएनजी। अब एक्शन क्या है? स्नोरिंग। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। नो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। किसी सेंटेंस को बार बार बोलने से वो हमारी जुबान पर अच्छे से आता है, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। पर आप एक बार बोलो या 10 बार बोलो, बोलना तो वही है, लेकिन बार बार बोलने से क्या होगा, वो आपकी जुबान पर आ जाएगा। आप उसको फास्ट बोल सकते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग? तो आंसर क्या हो जाएगा? नो, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। अगर आपकी स्नोरिंग की आदत है और आप बोल रहे हैं कि हाँ मेरी आदत है स्नोरिंग करने की या खर्राटे बढ़ने की, तो आप क्या बोलेंगे? यस, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्नोरिंग। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर राइट किए हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में कॉमन थिंग क्या है? कॉमन थिंग यहाँ पर यह है, इन द हैबिट ऑफ। बोलिए, एक्शन प्लस आईएनजी। इसी क्वेश्चन में यही कॉमन यहाँ पर है, इन द हैबिट ऑफ। बोलिए, एक्शन प्लस आईएनजी। और थर्ड क्वेश्चन में भी यही है, इन द हैबिट ऑफ, एक्शन प्लस आईएनजी। और इसी तरीके से ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो कॉमन पार्ट है ये इसमें भी आएगा, इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर मैंने केवल एक लाइन खींची है, यही सेंटेंस यहाँ पर यूज होगा। और स्टार्टिंग में क्या है? आर यू, क्या आप। और ऐसे क्या वह, अगर मैं बोलूँ क्या वह खर्राटे बढ़ने की आदत में है, तो मैं बोलूँगा इज ही। क्या बोलूँगा मैं? बोले, इज ही इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। क्या उसकी तुतलाने की आदत है? इज ही इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। बोलिए, इज ही इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। तो मैंने हिंदी का सेंटेंस बोला, क्या उसे तुतलाने की आदत है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इज ही इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आंसर मान लो कि हम बोल रहे हैं कि हाँ उसे तुतलाने की आदत है, यस में जवाब दे रहे हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे यस। बोलिए, यस ही इज इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। यस ही इज इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। और अगर उसकी तुतलाने की आदत नहीं है तो मैं बोलूँगा नहीं, उसकी तुतलाने की आदत नहीं है, तो नो। बोलिए, नो, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। उसकी तुतलाने की आदत नहीं है। अब ये तो बात हमने की प्रेजेंट में, किस में की है बात? अगर इसी बात को हम पास्ट में करें तो पास्ट में करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं और वाज का यूज करते हैं। वर का यूज तो हम प्लूरल के लिए करते हैं, वाज का यूज हम करते हैं सिंगुलर के लिए, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ, क्या आपको हकलाने की आदत थी,
थी बोला है मैंने, पास्ट में बोल रहा हूँ मैं, क्या आपको हकलाने की आदत थी? तो पास्ट में बोल रहा हूँ तो वर यू, क्या बोलूँगा? वर यू इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग, वर यू इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग, क्या आपको हकलाने की आदत थी? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाँ, मेरे साथ बोलेंगे, वर यू इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। देखिए ये वाला सेंटेंस है, वर यू इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। रिपीट, वर यू इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग, वर यू इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। तो मुझ में हकलाने की आदत नहीं थी, नहीं थी का मतलब पास्ट की बात कर रहा हूँ। मैं बोलूँ कि मुझे बचपन में हकलाने की आदत नहीं थी, तो आई वाज, बोलिए नॉट, आई वाजंट, आई वाजंट, नो आई वाजंट इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग, नो आई वाजंट इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग, नो आई वाजंट इन द हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। इसका मतलब हिंदी सेंस हो गया कि मुझ में या मुझे हकलाने की आदत नहीं थी, लेकिन मुझे अंगूठा चूसने की आदत थी। तो लेकिन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बट, क्या बोलते हैं? बट आई वाज, बोलिए इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थंब, बट आई वाज इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थंब। इसका हिंदी सेंस हो गया, मुझे अंगूठा चूसने की आदत थी। और बचपन में तो इन माई चाइल्डहुड हम लास्ट में जोड़ सकते हैं आगे, इन माई चाइल्डहुड। तो इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई वाज इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थंब इन माई चाइल्डहुड। मेरे साथ बोलेंगे, आई वाज इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थंब इन माई चाइल्डहुड। सक में हमने आईएनजी का यूज किया, सकिंग द थंब, क्या बोला? नेक्स्ट है बाइट द नेल्स, बोलिए इसका यूज हम ही के लिए करते हैं। क्या उसकी बाइट द नेल्स का मतलब नेल्स को चबाने की आदत थी? क्या उसकी नेल्स को चबाने की आदत थी? पास्ट में बोल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा वाज ही, बोलिए इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स, वाज ही इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स, वाज ही इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। तो हाँ, उसकी नाखून चबाने की आदत थी। यस, ही वाज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। रिपीट करेंगे, यस बाइटिंग द नेल्स, यस ही वाज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स, यस ही वाज इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? हाँ, वह नाखून चबाने की आदत में था या उसकी नाखून चबाने की आदत थी। अगर मना करेंगे कि उसकी नाखून चबाने की आदत नहीं थी तो क्या बोलेंगे? नो ही वाज नॉट इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। वाज नॉट को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? वाजंट, बोलिए वाजंट, 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 ही वाजंट इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। लेकिन उसकी होठ के ऊपर जीभ फेरने की आदत थी, होठों को चाटने की आदत थी, ठीक है ना? बट, बोलिए बट ही वाज इन द हैबिट ऑफ पर्सिंग द लिप्स, बट ही वाज इन द हैबिट ऑफ पर्सिंग द लिप्स। लेकिन वह होठों पे जीभ फेरने की आदत में था या फिर उसकी होठों पे जीभ फेरने की आदत थी। नेक्स्ट है, अगला है लिक द फिंगर, बोलिए क्या आपकी फिंगर को चाटने की आदत है? कैसे पूछेंगे? आर यू इन द हैबिट ऑफ लिकिंग द फिंगर, बोलिए। तो मुझे फिंगर चाटने की आदत नहीं है, नो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लिकिंग द फिंगर। लेकिन रवि को है, बट ही की जगह किसका यूज कर लेंगे? ही, रवि का यूज कर सकते हैं। ही की जगह किसका यूज कर सकते हैं? बट रवि, बोलिए इन द हैबिट ऑफ, बट रवि इज इन द हैबिट ऑफ लिकिंग द फिंगर। उसकी बचपन की भी आदत थी कि वह अंगुलियों को चाटता था, बचपन की आदत थी। ही वाज, बोलिए
आल्सो, या बचपन की भी बोल रहे ना, भी के लिए आल्सो का यूज कर सकते हैं। ही वाज, बोलिए ही वाज आल्सो इन द हैबिट ऑफ लिकिंग द फिंगर इन हिज चाइल्डहुड। इस तरीके से हमने इन सेंटेंस को हिंदी के साथ में इंग्लिश बनाना सीखा। हैबिट्स को कैसे हम क्वेश्चन में पूछते हैं, किस तरीके से हमें एक दूसरे की आदत पूछनी है, तो अभी आपको ये प्रैक्टिस एक दूसरे से करनी है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। लेट्स वाइंड अप द क्लास। हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय। और क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना है।